जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे सुदामा जी और कृष्ण जी की कथा। किस तरीके से श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को धनी बनाया। श्री कृष्ण जी तथा ब्राह्मण सुदामा जी सहपाठी थे। शिक्षा काल में दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी। शिक्षा उपरांत श्री कृष्ण जी के द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा जी अपना पारंपरिक कार्य कर्मकांड करके यजमानी करने लगे। वे वास्तव में ब्राह्मण थे। ग्रंथों के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, परंतु ऋषियों को ही ग्रंथों के गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। इस कारण से साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण जो गुरुजन ने बताया हुआ था वही करते थे, जिससे वर्तमान में कोई लाभ नहीं हो रहा था। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपये अन्य पदार्थ नहीं लेते थे। केवल अपना व परिवार का भोजन तथा कपड़े यदि आवश्यकता हुई तो लेते थे। कुछ दिन कोई क्रियाकर्म करवाने वाला नहीं आया। भोजन की समस्या पूरे परिवार को हो गई। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, आपके चार पुत्र छोटे छोटे हैं, भूख से बेहाल हैं। आप कहते हो कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, वे द्वारका के राजा हैं। आप कुछ धन मांग लाओ, वे आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहते हो ना कि शिक्षा काल में वे आपके परम मित्र थे। वे आपके साथ घर आते थे और इकट्ठा खाना भी खाते थे। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं, अपने कार्य कर्म कांड करके दक्षिणा ले सकता है। श्री कृष्ण मेरे यजमान भी नहीं है, इसलिए मेरा सिर नीचा हो जाएगा। यदि मित्रता समाप्त करनी हो तो मित्र से कहो कुछ दो। यह गलती सुदामा विप्र नहीं कर सकता, भूखा मर सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिसने पूर्व जन्म में दान धर्म नहीं किया वह अगले जन्म में निर्धन रहता है। मैंने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं किया होगा, इसलिए मैं निर्धन हूँ, मुझे धन नहीं मिल सकता। पत्नी ने चारों पुत्रों को उसके सामने खड़ा कर दिया, जो कि एक रोटी को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो मिश्रानी ने छुपा रखी थी, जो रात को बासी बची थी। यह सोचा था कि एक का भी पेट नहीं भरेगा, कौन से बच्चे को दूं, इसलिए उसने छुपा के रख दी थी। वह एक लड़के के हाथ लग गई थी, उससे अन्य छीना झपटी कर रहे थे। मिश्रानी ने कहा कि आप इन बच्चों के लिए तो मांग लो। वह दृश्य देखकर सुदामा एकांत में जाकर परमात्मा से विनय करने लगा तथा आंखों में पानी भर आया। हे प्रभु, ये क्या दिन देख रहा हूँ। मुझे पूर्व जन्म में कोई मार्गदर्शक ठीक नहीं मिला, जिस कारण से मैंने दान नहीं किया। हे प्रभु, मुझसे ये भूखे बच्चे देखे नहीं जा रहे हैं। या तो मुझे मार दो या फिर इन चारों को अपने पास बुला लो। इतने में परमेश्वर कबीर जी के एक यजमान का रूप धारण करके आए और ढेर सारा सूखा आटा देकर चले गए। ब्राह्मणी ने तुरंत भोजन बनाया, बच्चों को परोसा। इतने में सुदामा जी आंसू पोंछकर रसोई की ओर गए तो बच्चे खाना खा रहे थे। पूछने पर पता चला कि कोई भक्त आया था, यह सामान दान कर गया। सुदामा जी ने पूछा कि क्या नाम बताया था। पत्नी ने कहा कि दामोदर नाम बताया था। सुदामा जी ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो कोई भी दामोदर नाम का यजमान उनका नहीं था। उस नाम का कोई भी व्यक्ति नगरी में नहीं था। उस दिन के अतिरिक्त 3 दिन का राशन पूरे परिवार का था। पत्नी ने फिर आग्रह किया कि आप श्री कृष्ण से कुछ मांग कर ले आओ, तो सुदामा ने हाँ कर दी, परंतु मन में यही था कि जाकर आ जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। किसी मित्र या रिश्तेदारी में जाते समय उनके लिए घर से कुछ मिठाई बनवाकर ले जाने की परंपरा थी। उसके स्थान पर पत्नी ने 3 मुट्ठी यानी 250 ग्राम चावल भूनकर भक्त की चादर के पल्ले से बांध दिए थे। सुदामा जी द्वारिका में तीसरे दिन शाम को पहुँचे। मैले कपड़े, टूटी जूती, एक भिखारी जैसे वेश में श्री कृष्ण जी के राजभवन के सामने द्वार पर खड़े हो गए और द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आज्ञा चाहिए तो द्वारपाल ने परिचय पूछा। कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, क्या काम है। यह राजा का राजभवन है, आपको किससे मिलना है। सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। फिर द्वारपाल ने कहा, पहले हम महाराज जी से आज्ञा लेकर आएंगे, यदि आज्ञा हुई तो आपको मिलवाएंगे। द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को सब बताया तो श्री कृष्ण नंगे पैर सिंहासन छोड़कर दौड़े दौड़े आए और मैले धूल भरे कपड़ों समेत सुदामा जी को गले से लगा लिया और सिंहासन पर बैठा दिया। फिर अपने हाथों सुदामा जी के पैर धोए, नहाए, कपड़े धुलवाए
कई प्रकार का भोजन बनवाया। खाने के लिए जो चावल सुदामा जी लाए थे उनको बड़ी रुचि के साथ श्री कृष्ण जी ने खाया। सुदामा जी के खाने के लिए कई प्लेटों में हलवा, खीर, कई सब्जी, रोटी सामने रख दी। सुदामा जी को अपने घर का दृश्य याद आया कि आज शाम का खाना घर पर भी नहीं है। बच्चे भूखे बैठे हैं, रो रहे होंगे, माँ रोटी कह के रो रहे होंगे। और मैं ये पकवान कैसे खाऊं? यदि नहीं खाऊंगा तो श्री कृष्ण जी को पता चलेगा कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। इसलिए एक ग्रास लेकर धीरे धीरे खाने लगा। उंगलियों को बार बार मुख में चाटकर समय बिताने लगा, परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि तो मित्र के मुख कमल पर थी। सब हाव भाव देख रहे थे। कहा, खाले खाले यार सुदामा, क्यों उंगली चाटे है? सुदामा जी ने 2 रोटी खाई और खीर हलवा नाम मात्र खाया और हाथ धोकर बैठ गए। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि बच्चे और भाभी जी कुशल हैं? निर्वाह ठीक चल रहा है? सुदामा जी ने कहा, तेरी दया से है भगवान, हमको सुख सारा है, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक गुजारा है। श्री कृष्ण जी तो समझ चुके थे कि यह मर जाएगा, मांगेगा नहीं। उसी समय सुदामा जी को दूसरे कक्ष में विश्राम के लिए निवेदन किया और राज दरबार में जाकर विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो मुख्य इंजीनियर थे उस समय के, तथा सुदामा जी का पूरा पता लिखाकर उसका सुंदर महल बनाने का आदेश दिया तथा कहा कि लाखों रुपए का धन ले जा, जो भक्त के घर रखाना। यह कार्य 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने 6 दिन में कार्य संपूर्ण करके श्री कृष्ण को जानकारी दी। सुदामा जी प्रतिदिन चलने के लिए कहते तो श्री कृष्ण जी विशेष विनय करके रोक लेते। 7वें दिन सुदामा जी चल पड़े। नए बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। रास्ते में सोचते हुए आ रहे थे कि कृष्ण मेरे से पूछ रहा था कि किसी वस्तु का अभाव तो नहीं है। क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा क्या हाल है? वही बात सही हुई कि मित्रता समान हैसियत वालों की निभती है। इतनी देर में जंगली भीलों ने रास्ता रोक लिया और कहा कि निकाल दे जो कुछ ले रखा है। सुदामा जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। भीलों ने तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला। सुदामा जी ने कीमती धोती कुर्ता छीन ले गए। सुदामा जी को यह सजा अविश्वास की मिली थी। शाम को सूर्य अस्त के बाद अपनी झोपड़ी से थोड़ी दूर पर अंधेरे में एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर देखने लगा तो देखा कि झोपड़ी उखाड़कर फेंक रखी है। उसके स्थान पर आलीशान महल 2 मंजिला का बना हुआ है। सुदामा जी दुखी हुए कि किसी ने कुटिया भी उखाड़ दी और कब्जा करके अपना मकान भी बना लिया। बच्चे तथा पत्नी नहीं कहाँ भूख के मारे डूबकर मर तो नहीं गए कहीं। बच्चे तथा पत्नी की उसे बड़ी चिंता हो रही थी। अब जीवित रहकर क्या करना है? मैं भी दरिया में समाधि लेकर जीवन अंत करता हूँ। यदि परिवार जीवित भी होगा तो भूख के मारे तड़प रहा होगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। वहाँ से चलने ही वाला था। उसकी पत्नी महल पर खड़ी होकर अपने पति जी के आने की बाट देख रही थी। वह विचार कर रही थी कि विप्र जी अपनी झोपड़ी को देखकर कुछ बुरा न सोच ले, इसलिए द्वारिका के रास्ते पर टकटकी लगाए खड़ी थी। उसने उसी समय एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा महसूस हुआ। मिश्रानी शीघ्रता से दीपक लेकर उसकी ओर चले। सुदामा जी वृक्ष की ओट में होकर देखने लगा कि यह स्त्री कौन है, दीपक लेकर कहाँ जाएगी। दीपक की रोशनी में सुदामा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, परंतु महल से आई है, यह क्या माजरा है? सुदामा जी ने कहा कि दीपक बुझाओ। मैं रास्ते में भीलों ने मेरे वस्त्र छीन लिए, जो कि श्री कृष्ण जी ने नए बहुत कीमती बनवाए थे। पंडितानी ने दीपक बुझा दिया। सुदामा ने पूछा कि यह महल किसने दिया? बनी अपनी झोपड़ी किसने उखाड़ दी? आप किसके महल से आई हो? नौकरानी का कार्य करने लगी हो क्या? पंडितानी ने कहा कि स्वामी, यह महल आपके मित्र कृष्ण ने बनवाया है। आपके जाने के 4थे दिन सैकड़ों कारीगर आए, साथ में बैलों पर ईंट, पत्थर, चूना, अन्न, धन लाद कर लाए थे। 6 दिन में संपूर्ण करके चले गए। आओ, आपका यह महल आपका ही है। महल में आकर देखें तो अन्न धन से भरपूर था, जीवन भर का सामान था। पंडितानी ने पूछा कि आपके कपड़े क्यों उतारे? आपके पास कुछ था ही नहीं, पुराने वस्त्र थे, उनका भील क्या करेंगे? तब सुदामा ने सारी घटना बताई तथा उसे घटिया
विचार की भी जानकारी दी जो मित्र के प्रति आया था कि मेरे से कृष्ण पूछ रहा था कि घर में किसी वस्तु की कमी तो नहीं है, गुजारा ठीक चल रहा है क्या। मैंने कह दिया था कि आपकी कृपा से सब कुशल है, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, ठीक ठाक निर्वाह चल रहा है। पत्नी ने कहा कि आप कहाँ मांगने वाले हो, वो तो अंतर्यामी है, सब जान गए थे। सुदामा जी ने कहा कि सब जान गए थे इसलिए तो मेरे वस्त्र भी छिनवा दिए। मैं विचार करता जा रहा था कि देखा, मित्र मेरे से पूछ रहा था कि सब ठीक तो है, किसी वस्तु की कमी तो नहीं है। मैं यह सोच ही रहा था कि मेरी दशा देखकर यह नहीं पता उसको कि यह दशा क्या ठीक ठाक की होती है। ठीक ही कहा है, मित्रता तो समान हैसियत वालों की निभती है। मैंने तो इतना विचार किया ही था कि उसी समय मेरे वस्त्र भी लूट ले गए। तब मिश्रानी ने कहा कि आपकी परीक्षा ली थी, परंतु आप यहीं पर चूके थे, उसी का झटका आपको दिया। अब देखिए आपके मित्र का कमाल, बच्चों के वस्त्र भी राजाओं जैसे हैं। 4 सिपाही चारों कोनों पर रखवाली कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा।